जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज के शुभ बेला में दास कथा में वहां पर ले चलता है जहां मां पार्वती कठोर तप कर रही है, अपने आप को न्यौछावर कर रही है, तपस्या में अपने आप को तपा रही है। और जब तप का पूर्ण परिसीमन समाप्त हो जाती है तो आकाश से आकाशवाणी होती है, ब्रह्म की वाणी आती है। और ये ब्रह्म की वाणी माँ पार्वती को आशीर्वाद देती है कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई। ओ महादेव, आपको प्राप्त होंगे। ये आकाशवाणी सुनकर माँ भवानी प्रसन्न हो जाती है और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित और आनंदित हो जाता है। इस प्रकार माँ उमा की तपस्या की कहानी संपूर्ण वर्णन जब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को प्रयागराज में बैठ करके सुना दी, तपस्या पूर्ण हुई। वो पार्वती का चरित्र सुंदर सुनाया। अब आगे देखते हैं कि मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा ही शिव जी का सुहावना चरित्र कैसे कहा जाता है। देखिए, श्रद्धा और विश्वास दोनों का जब तक मिलन नहीं होगा, राम रूपी कथा का प्रवाह असंभव है। जब से सती जी जाकर शरीर का त्याग राजा दक्ष की यज्ञशाला में किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग उत्पन्न, वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं कहने लगे, सुनने लगे। इस प्रकार कहते हैं कि चिदानंद सुख के धाम मोहम्मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर लिया और भगवान के ध्यान में मस्त हुए संपूर्ण पृथ्वी लोक पर घूरने लगे, विचरण करने लगे। जहां जहां भी श्री रामचंद्र जी की कथाएं चलती थी, शिव जी वहां बस पहुंच जाते थे। वह न स्थान देखते थे, न जगह दिखती थी, न समय दिखते थे, बस राम कथा उनके लिए सब कुछ था। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश भी करते थे और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन भी करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, उनको काम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने काम को पहले ही जला डाला है त्रिनेत्र के द्वारा, इंद्र के षड्यंत्र में। तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी। देखिए, यहाँ पर एक संकेत ये आती है कि भगवान यदि दुखी होते हैं तो भक्त के दुख से दुखी होते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि भगवान के प्रति ऐसी प्रेम लीला का दर्शन करावें कि भगवान को भी दुख हो। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते करते उनके प्रति उनके चरणों में नित्य नई प्रीति जग रही है। शिव जी कठोर नियम, प्रेम और अनेक
उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब भगवान सुजान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि शिव जी बहुत घनघोर तप कर रहे हैं, कठोर नियम अपनाए हुए, तब कृतज्ञ प्रभु कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी के पास आए, प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की, बड़ाई की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कोई भी धरती पर नहीं कर सकता। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया भी है और पार्वती जन्म का संपूर्ण कहानी श्री राम जी शिव जी को सुनाया भी है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी यानी जो कठोर तप कर रही है, उस सारी बातें राम जी ने शिव जी को बताया भी है। और जब सब चीज बता दिया तो उन्होंने कहा, क्या कहा? अब बिनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज नेहु और जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहु। राम जी ने कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह करेंगे। राम जी का आदेश मिल गया। उधर श्रद्धा रूपी माँ पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, आकाश से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी से आदेश मिल गया, वर मिल गया। और इधर कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से शिव जी को आदेश मिल गया, उपदेश मिल गया। अब देखिए कैसे कैसे भगवान की लीला आगे की कथा में देखिएगा। 10 शिव और पार्वती का जब तक आपस में श्रद्धा और प्रेम का मिलन नहीं होगा, श्रद्धा विश्वास का मिलन नहीं होगा। 10 पहले ही कहा है कि श्री राम जी की कथा का आनंद हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे 10 देखिएगा। तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री